असम की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प और तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है, जहां चुनाव से ठीक पहले आरोप और पलटवार का ऐसा दौर शुरू हुआ है जिसने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच भी लिया है। नमस्कार, अमनम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। असम में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। कहीं बड़ी रैलियां हो रही हैं तो कहीं बड़ी घोषणाओं और बड़े वादों की बारिश के जरिए जनता को साधने की कोशिश भी की जा रही है। इसी चुनावी हलचल के बीच अचानक एक ऐसा आरोप सामने आया है जिसने पूरे सियासी माहौल को गर्मा भी दिया है। जी हां, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुयान शर्मा के पास एक नहीं बल्कि 3 देशों के पासपोर्ट है, जिसमें यूएई, एंटीगुआ और बारबुडा और मिस्र शामिल भी बताए जा रहे हैं। सुनिए वीडियो। सबसे पहले एक चौंकाने वाली जानकारी दूंगा और आप भी हैरान हो जाएंगे कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इन आरोपों ने अचानक सियासी माहौल को गर्मा दिया है और सवालों की झड़ी भी लगा दी है। क्या ये सच है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा है? इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत और राजनीतिक साजिश भी बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये चाल उनकी बढ़ती लोकप्रियता और संभावित जीत से घबराहट को दर्शाती है और अब वे इस मामले की अदालत तक भी ले जाएंगे। सुनिए वीडियो। पवन खेड़ा ने आज 3 पासपोर्ट तीनों कंट्री का मेरा पत्नी का है बोल के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। साथ साथ मेरा बेटा का नाम में कोई सारा कंपनी का, ये लोग तो 52,000 करोड़ तक चला गया। असम में पूरा 52,000 बजट ही नहीं है। एक सीएम अगर 20 साल भी कमाएगा तो 52,000 नहीं हो सकता है। ये तो बेसिक बात है। हमने एग्जामिन किया, हर बात में प्लेस ऑफ बर्थ, स्पेलिंग सारे कुछ गड़बड़ी थे। फिर हमारा पुलिस ने भारत सरकार का डिप्लोमेटिक चैनल से रिकन्फर्म किया कि यूएई वाला पासपोर्ट फ्रॉड है। बाकी और 2 जो पासपोर्ट दिया है, ये भी मेरा लगता है सोम, मंगल, बुधवार तक वही स्टेट से आ जाएगा। अल्टीमेटली पवन खेड़ा का ऊपर एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, पवन खेड़ा का साथ जो बैठा था सबका ऊपर, मेरा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी पवन खेड़ा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। दूसरी ओर रिंकी शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर सामने आकर इन दावों को खारिज किया और कहा कि जो दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से फर्जी हैं और उन्हें एआई और फोटो एडिटिंग के जरिए तैयार भी किया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा है कि आरोप लगाने वालों की तपस्या ही नहीं है बल्कि एआई जनरेशन और फोटोशॉपिंग में भी कमी रह गई है। इस पूरे विवाद ने राजनीतिक बहस को और भी तेज कर दिया है, जहां अब मुद्दा सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहा है बल्कि विश्वसनीयता और छवि की लड़ाई भी बन चुका है। इसी बीच असम में 9 अप्रैल 2026 को होने वाले विधानसभा चुनाव और 4 मई को आने वाले नतीजों को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। सभी पार्टियां जनता को अपने पक्ष में करने के लिए रैलियां, वादे और रणनीतियां बना रही हैं। एक और जहां सत्ताधारी पक्ष अपनी उपलब्धियों के दम पर जीत का दावा कर रहा है तो वहीं विपक्ष इन आरोपों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगे या फिर विपक्ष इस मौके का फायदा उठाकर बाजी पलट देगा। चुनावी नतीजे जो भी हो, फिलहाल असम की राजनीति में हर दिन नया मोड़ आ रहा है और माहौल लगातार और भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। इसी तरह की तमाम चुनावी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।